Hello viewers, welcome to today's video. Topic is calculation of new profit sharing ratio part 4 and chapter admission of new partner. आइए आज के वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कुछ नई इक्वेशंस को हम चेक कर लेते हैं। एग्जांपल है A and B are partners in the ratio of 3:2. They now admit C for 1/5 share. A and B will now share ratio equally in future. Calculate the new profit sharing ratio. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर A और B का पुराना रेशियो दिया हुआ है 3:2. C नया पार्टनर है और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और आगे इंफॉर्मेशन जो हमें दी है कि अब A और B जो है उनका जो रेशियो रहेगा आपस में वो बराबर रहेगा आपके। अब किस तरह से इक्वेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है चेक कर लेते हैं। देखिए C का शेयर दिया हुआ है 1/5। अब C का तो शेयर हमें पता है 1/5 है, तो बाकी शेयर कितना बचा, हम 1 में से 1/5 को लेस करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी एलसीएम 5 आ गया, 5 - 1 = 4/5 शेयर बचा। ये 4/5 शेयर अब A और B दोनों का है, क्योंकि C का हमें दे रखा था, अब हमें A और B का निकालना है। H पर इक्वेशन हमने 1 में से C का शेयर लेस किया, तो जो 4/5 बचा वो A और B दोनों का शेयर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है A और B जो शेयर है वो दोनों का शेयर बराबर रहेगा, तो A एंड B शेयर विल बी इक्वल इन फ्यूचर, सो 4/5 विल बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल रेशियो। इसको बराबर दो बराबर भागों में आप इसके टुकड़े कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, जो 4/5 था उसका 1/2 कर दिया, तो ये हो गया आपका 4/10। इसी तरह से बी का भी जो 4/5 शेयर था उसका भी 1/2 कर दिया, 4/10। और सी का शेयर तो आपको 1/5 दिया हुआ ही है, बेस हमें 10 लेना है क्योंकि 4/10 है, बी का भी 4/10 है। सी को भी 10 करने के लिए 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2/10 हुआ। तो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:4:2। तो इस तरह से देखिए आपको मैथमेटिक्स को क्वेश्चन की समझते हुए जैसे जैसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स हमें दे रहा है हमें उसी मैथमेटिक्स को समझकर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर देना है और आपका आंसर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा आपके। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2, ABC are partners in the ratio of 3:1. They now admit D for 1/6 share. Ratio of C will be same as it was before D's admission. Calculate new profit sharing ratio. देखिए 3 पार्टनर हैं यहां पे, तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब उन्होंने D को एडमिट किया है 1/6 के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है D का तो 1/6 शेयर है ही, वो तो नया पार्टनर आ रहा है, दिया हुआ है हमें। जो C है, C का भी शेयर वही रहेगा जो D के एडमिशन से पहले था। तो देखिए D के एडमिशन से पहले भी C का शेयर जो है वो 3:1 यानी 1/6 C का शेयर है, यानी D का शेयर भी हमें दे रखा है 1/6 और C का शेयर भी पुराने वाला ही रहेगा 1/6। तो एक तरीके से हमें A और B का ही इस क्वेश्चन में रेशियो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि C और D का तो हमें दे रखा है। तो आइए फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया C's एंड D's न्यू शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए D का 1/6 दिया हुआ है, C का भी बोल रहा है कि पुराने वाला ही रहेगा, पुराना रेशियो 3:1 है तो 1/6 हुआ, यानी हमें कितना रेशियो पता है, हमें 2/6 पता है। 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 हो गया। चाहे आप एलसीएम लेके कर लीजिए, एलसीएम लेके भी किया तो आपका 2/6 आया, यानी हमें 2/6 शेयर क्वेश्चन में पता है। अब हमें कितना शेयर नहीं पता है, हमें रिमेनिंग शेयर बचा 1 - 2/6 इज इक्वल टू 4/6 शेयर बचा। ये शेयर किसका है, ये A और B का है, ध्यान दीजिएगा आप। अब यहां पे हमें 2/6 पता था, 1 में से 2/6 लेस किया। क्यों लेस किया, क्योंकि हमें उस पोर्शन को पता करना है जो हमें पता नहीं है। तो
2/6 की इंफॉर्मेशन हमें है, ये सी और डी का शेयर है, और जो बाकी 4/6 बचा ये शेयर अब सिर्फ ए और बी का है। अब ए और बी के लिए कुछ बोला ही नहीं है कि किस रेशियो में बांटना है। तो देखो ए और बी का म्यूचुअल रेशियो क्या है, देखो मैंने बोल्ड भी करा हुआ है क्वेश्चन में, 3:2 है। तो ये आपको 3:2 में ही बांटना है। सी का शेयर भी हटा देना है क्योंकि सी का शेयर हमें दिया हुआ है। अब ए और बी ही बचे हैं। अब जो भी रेशियो बचा यानी 4/6 जो बचा वो उनके ओल्ड रेशियो 3:2 के अंदर आपको बांट देना है। ये आपका नो इन्फॉर्मेशन वाला ही केस है जो मैंने आपको रेशियो कैलकुलेशन के फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसी का केस है। वो 3 पार्टनर पे था, यहां पे ये 4 पार्टनर पे दे दिया है आपको। अब आपको जो 4/6 है उसको 3/5 में बांट देना है, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 12/30। उसी तरह से बी का शेयर है 4/6 को आपको बी का शेयर 2/5 में बांट देना है आपको 8/30, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 3:2 था, इसको इन्हीं रेशियो में बांटना है। देखिए सी का शेयर दिया हुआ है, आपको वही रखना है 1/6, लेकिन बेस आपको इक्वल रखना है। तो बेस देखिए 12/30 और 8/30 आ रहा है, तो यहां पे भी आप बेस 30 करेंगे तो 5 को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 5/30। इसी तरह से आपका डी का भी 1/6 इंटू 5/5 इज इक्वल टू 5/30। तो सी और डी का तो सेम ही रहेगा, आपको पता है 5/30 5/30। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ यहां पे 12:8:5:5 12,855 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए एग्जाम्पल 3 समझ लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे नाउ एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। आफ्टर सीज एडमिशन डी वॉज आल्सो एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन में अब हमें 2 पार्टनर दे रखे हैं ए और बी, 3:2 है उनका रेशियो, और 2 पार्टनर की एंट्री हो रही है। पहले सी आ रहा है, सी 1/5 के लिए आ रहा है, उसके बाद में सी के एडमिशन के बाद में फिर डी आ रहा है, डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। बस हमें कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ दोनों नए पार्टनर का रेशियो हमें दिया हुआ है। उनके आने के बाद में पुराने को रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा वो कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये भी आपका नो इन्फॉर्मेशन केस है, जो मैं आपको फर्स्ट जो इसका रेशियो का जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैंने आपको समझा दिया है आपको। पर यहां पे इन चारों की इक्वेशन हम समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ध्यान देना है, पहले हम सी तक एबीसी तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें, फिर हम एबीसीडी वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। ध्यान देना 2 पार्टनर आ रहे हैं, पहले सी आ रहा है तो पहले सी की इक्वेशन सोल्व करेंगे, सी के आने के बाद में फिर डी आया है, फिर डी की इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वी विल सॉल्व A:B:C इक्वेशन। तो देखिए सी का शेयर हमें दिया हुआ है 1/5, मैंने बोल्ड भी करा हुआ है 1/5 शेयर के लिए आया हुआ है, और अब कुछ भी नहीं बोला ए और बी के रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। तो वही आपका रिमेनिंग शेयर हुआ 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5 शेयर हुआ आपका। ये शेयर अब ए और बी का ही है, अब ए और बी के लिए कुछ बोला ही नहीं है। तो दिस 4/5 शेयर विल बी डिवाइडेड इंटू ए एंड बी इन देयर रेशियो दैट इज 3:2। जो उनका 3:2 है उसके अंदर ही आपको इसको बांटना है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है, ओल्ड रेशियो में ही बांटना है आपको उनकी। तो बांट दीजिए इसको आप। ए का शेयर हो गया, देखिए टोटल 4/5 बचा है, इसका 3/5 निकाल लिया 12/25। इसी तरह से बी का शेयर जो है वो आपका 2/5 था, तो ये अब जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 उसका 2/5 निकाल लिया, तो ये आपका 8/25। अब देखिए सी का शेयर 1/5 दिया हुआ है, आपको 25 करने के लिए 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना है, तो 5/25। तो आपका एबीसी का रेशियो हो गया 12:8:5। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। पहले सी तक की इक्वेशन हमने सॉल्व करी है 12:8:5। ये आपका ए बी सी की इक्वेशन सॉल्व हो गई है, आपको ध्यान रख लेना है इसको। 12:8:5 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन डी वाला सॉल्व करेंगे वो इस 12:8:5 से हम सॉल्व करेंगे। अब आइए अब डी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए नाउ वी विल सॉल्व A:B:C:D इक्वेशन, एंड डी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपको दे रखा है वो 1/4 दे रखा है अब आपको। ठीक है, अब वापस वही नो इन्फॉर्मेशन केस हो गया आपका। अब हमें डी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, डी 1/4 के लिए आ रहा है और कुछ भी नहीं बोला है पुरानों के लिए, तो वो सब कुछ हमें अब 12:8:5 में बांटना है पुरानों को। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं इसका आंसर। देखिए अब रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 आपने लेस किया, तो ये आपका 3/4 बचा। अभी 3/4 शेयर आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है, ध्यान दीजिए आप, क्योंकि डी का शेयर हमें दिया हुआ है 1/4। अब जो 3/4 बचा वो ए प्लस बी प्लस सी का है। अब नाउ दिस 3/4 शेयर विल बी डिवाइडेड इनटू ABC in their ratio that is 12:8:5। नाउ अब ABC का जो रेशियो है वो 12:8:5 है, तो इस 3/4 को आपको इसी रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
तो ए का शेयर हो जाएगा देखिए 3/5। अब इसका ओल्ड रेशियो 12:8:5 का मतलब 12/25 हुआ, तो 3/4 को आपको 12/25 से मल्टीपल किया आपने तो 36/100। इसी तरह से बी का आप करेंगे बी का नया शेयर अब जो था आपके एबीसी के बाद में 8/25 है, तो 8/25 इंटू 3/4 24/100 एंड सी का 5/25 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15/100 और डी का शेयर 1/4 है। देखिए सबके जो बेस आ रहा है वो 100 आ रहा है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप 25 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 25/100 हुआ आपकी, और आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया अब A:B:C:D इज इक्वल टू 36:24:15:25। ये आपका अब ABCD चारों का जो रेशियो आएगा वो आपके सामने है। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशंस हैं जो आपको मैथमेटिक्स को क्वेश्चन की समझ के फिर आपको सॉल्व करना होता है। मैंने ऑलमोस्ट जो भी मेजर इक्वेशंस आपकी क्वेश्चंस में आती है वो मैंने मेरे जो 4 पार्ट बनाए हैं मैंने रेशियो कैलकुलेशन के, इनमें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बाकी जो भी और कोई इंफॉर्मेशन होगी वो आप क्वेश्चन की इक्वेशन को समझेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इन सारी जो मेरे पार्ट्स हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।